नमस्कार साथियों, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 12.1 गणित। ये क्या क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है और ये सवाल तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक इस प्रश्नावली के हम क्या है सूत्रों को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते। और सूत्रों को समझने के लिए या सूत्रों को देखने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो है, चैनल के ऊपर देख लेना, उसमें जाकर के देख लेना भी सारे सूत्र उसके अंदर लिखे हुए हैं। और जब किसी बच्चे को अगर सूत्र याद हो जाता है तो ये प्रश्नावली क्या है बिल्कुल ही आसान हो जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता भी कहाँ से सूत्र लगा हुआ है, क्या लिखा गया है। तो आज हम करते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की अतिरिक्त ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। आधार को कैनवस से नहीं ढका गया, यानी जो इस तंबू का जो आधार है उस आधार को क्या है उसका नहीं ढका गया है, बाकी सभी का कैनवस यानी जो कपड़े से इसको ढका जाता है तो हमेशा ही क्या है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। वक्र निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ता है भी इसके अंदर चित्र के अंदर क्या क्या दिया गया है। चित्र के अंदर दिया गया भी एक शंकु और बेलनाकार, यानी बेलनाकार और शंकु दो चीज़ दी गई है और उन दोनों की क्या है सभी किसी तरीके की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, पहले इसमें देखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब बेलनाकार भाग क्या है, इसमें बेलनाकार भाग रखे इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर है और उसकी व्यास कितना रखे 4 मीटर है। अभी व्यास 4 मीटर, ऊंचाई रखी है 2.1 और व्यास 4 मीटर। शंकु की त्रिक ऊंचाई 2.8 मीटर है। अब दोनों का निकालने के लिए शंकु की त्रिक ऊंचाई भी हमारे पास में है, दोनों शंकु की ऊंचाई भी हमारे पास में है। तो क्या लिखेंगे, पहले शंकु की त्रिक ऊंचाई, शंकु की त्रिक ऊंचाई क्या दी गई है, शंकु की त्रिक ऊंचाई दी गई है 2.8 मीटर। फिर दिया गया दोनों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं दोनों की दे रखी है जिसको आर लिखते हैं। क्या है, कितना दिया गया है, व्यास दिया गया 4 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर में, यानी व्यास क्या दी हो जाएगी 2 मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई इसको एच बोलते हैं। एच क्या दिया गया 2.1 मीटर। तीनों चीज़ दी गई, निकालना है हमें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल यानी जहाँ पे ऊपर ऊपर लगा हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे इस भाग का नहीं दिया गया। तो दोनों चीज़ क्या, कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का यानी बेलनाकार भाग का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु आकार भाग का वक्र क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लगाएंगे, दोनों किसका वक्र। अब देखो बेलनाकार, बेलन का वक्र क्या होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र क्या होता है πRL। अब दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या चीज़ है, दोनों के अंदर क्या है, इसके अंदर पाई है और आर है, तो पाई और आर को हम क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, 2 बचे और क्या बचे हुआ है H, 2H, फिर निशान प्लस का। अब पाई आर कॉमन ले क्या बच गया L भाई। अब इसमें मान रख देंगे। अब अगर पाई का मान दिया है तो वही लिखेंगे, नहीं दिया तो क्या 22/7 लिखेंगे। पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7। आर त्रिज्या कितने के हैं 2 मीटर गुणा में 2 प्लस 2 गुणा में एच किसके ऊंचाई करके 2.1 प्लस एल कितनी है त्रिक ऊंचाई 2.8 लिख दी इसकी। 22 को 2 से गुणा कर दी, 22 दूनी 44 बटा में 7। अब 2 को ही 2.1 से गुणा करोगे क्या जाएगा 4.2 प्लस में 2.8। अब इन दोनों का क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर उसके साथ गुणा करेंगे। 44/7 गुणा में इसको जोड़ दे 8 2 10, 4 2 6 1 7, क्या 70। इसको काट दे पॉइंट यानी 7 से 7 काट दे, क्या बच गया
44 वर्ग मीटर। यहाँ तक समझ में है। अभी कैनवस का क्षेत्र, अब इसने आगे क्या बोला है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से कैनवस, यानी 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना होता है, 500 रुपये होता है। और हमारे पास कितना आया हुआ है, 44 वर्ग मीटर। तो लिख देंगे 1 वर्ग मीटर पर कैनवस का खर्च कितना है, 500 रुपये। भी आया क्या हमारे पास में, कैनवस टोटल कितना लगा हुआ है, 44 वर्ग मीटर। 44 वर्ग मीटर कैनवस का खर्च ज़्यादा हुआ है कम, ज़्यादा। ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, 500 गुणा में 44, 2 जीरो की 2 जीरो लगा दे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, क्या आ जाएगा, 22,000 रुपये क्या इसका पूरा जो इस तंबू को कैनवस लगाने में इसका खर्चा आ जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।